हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत खुश होंगे क्योंकि कल शाम को केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आ चुका है। तो आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस लिंक पे आप देख रहे हैं, फर्स्ट लिंक जो है उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर की है। इसके बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर केवीएस पीआरटी। इसके बाद जो कट ऑफ मार्क्स बने हैं कि कितने मार्क्स पे कौन से कैटेगरी में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो ये तीनों चीज़ें कल केवीएस की वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अभी भी चेक नहीं किया है तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद आप लोग बहुत खुश होंगे और आप सभी ने ज़रूर देख लिया होगा, मुझे पूरी होप है। जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को अब बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है ताकि इंटरव्यू को पास करके वो मेन लिस्ट में शामिल हो सकें। आप में से कई बच्चों का नाम होगा इस लिस्ट में, इसका मुझे पूरा अंदाज़ा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 नंबर से लेके एस कौशल्या से लेकर जिनका सेंटर मुंबई में पड़ा है, इन सभी बच्चों के सेंटर जो है मुंबई में पड़े हैं। आप देख रहे हैं बहुत लंबी लिस्ट है। 8 तारीख से लेकर इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। तो मुंबई, लखनऊ, इसके बाद दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, दिल्ली में 2 सेंटर पड़े हैं और नोएडा में भी 2 सेंटर हैं। तो कुल मिला के 6-7 सेंटर है जहाँ पे आपके 3 तारीख से लेकर 3 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक इंटरव्यू कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो कुल 6 दिन है जिसमें इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से की गई है बच्चों को कहाँ पे इंटरव्यू के लिए किया जाएगा। तो मुंबई, लखनऊ, देहरादून, दिल्ली में 2 सेंटर, नोएडा में 2 सेंटर और चंडीगढ़। तो ये 6-7 सेंटर हैं जिसमें आप सभी के इंटरव्यू होने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने लिस्ट को अच्छे से एनालिसिस कर लिया होगा कि कौन सी लिस्ट में, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो उस जनरल कैटेगरी में कितने और बच्चे हैं। मतलब आपको काउंट कर लेना चाहिए कि जनरल सीट पे कितने बच्चे एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। अगर आप एससी कैटेगरी हैं तो आप एससी कैटेगरी के भी बच्चे काउंट कीजिए कि कितने बच्चे हैं जो एससी कैटेगरी से हैं। इसके बाद ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी को अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना चाहिए, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इंटरव्यू कितना हार्ड होने वाला है और ये कंपटीशन कितना तगड़ा है। तो यहाँ ये 290, 292, 95, 96, 98। तो लास्ट जो पेज है यहाँ आप देख रहे हैं 19,933 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू जो होना है तो उसमें कौन से नंबर पे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इसका भी एक पीडीएफ दिया गया है। तो इसमें आपको ये फर्स्ट नंबर वाला जो है ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। इससे डाउनलोड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स बने होंगे आपके जिस पे आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में तो ये बताया गया है कि 3 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो ये लिस्ट आई है इसमें बच्चों की इंटरव्यू की डेट दी गई है, कहाँ पे वेन्यू है, और जो मेन वेन्यू होगा वो आपका जल्दी ही जो इंटरव्यू लेटर आएगा उसी में दिया जाएगा। इसमें सिर्फ सिटी बताई गई है। तो आपको कुछ 1-2 दिन में आपको www.kvssangathan.nic.in इस वेबसाइट पर ये आपको अपना इंटरव्यू लेटर मिल जाएगा। अगर आप सोचें कि आप अपने वेन्यू को, जो इंटरव्यू का वेन्यू है उसे चेंज कर दें तो वो नहीं होगा पॉसिबल। वो जहाँ पे दिए गए हैं आपको इंटरव्यू देने वहीं जाना होगा। मैंने भी इंटरव्यू दिया था तो मेरा इंटरव्यू देहरादून में पड़ा था तो हमें वहीं पे जाना पड़ा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अनरिजर्व की जो गई है कट ऑफ वो है 135, ईडब्ल्यूएस की गई है 127, ओबीसी की गई है 127, एससी की 121, एसटी की 103, ओएच 118 और वीएच 110। हम सभी एग्ज़ाम देने के बाद से ही इसका वेट कर रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन कट ऑफ जैसा कि हमने सोचा था उससे काफ़ी हाई गई है। लेकिन हाई कट ऑफ जाने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कितने सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, लगभग 20,000। ये कुछ कम संख्या नहीं है, 20,000 बहुत हैं। तो आपका इंटरव्यू बहुत ही टफ होने वाला है। तो आप इस हिसाब से तैयारी करके चले कि आप टफ हो चाहे ईजी हो, किसी भी तरीके के इंटरव्यू को फेस कर सकें। तो अब आपका जल्दी ही इंटरव्यू लेटर आने वाला है। मैं आपको अपना इंटरव्यू लेटर दिखाती हूँ, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इंटरव्यू लेटर में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होती है और हमें कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना होता है।
ये मेरा इंटरव्यू लेटर है। इस इंटरव्यू लेटर में आपके काम की चीज़ जो है वो ये है कि यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू बीइंग द फॉलोइंग। तो यहाँ से आपके काम की चीज़ है। इसमें फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें लेकर जानी है। तो पहले ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट्स स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10 से लेके जो जो मार्कशीट हमारे एजुकेशन है उसकी हमें लेके जानी है, और जो जिसमें हमारी क्वालिफ़िकेशन, एज और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ये सब शामिल है। इसके बाद 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट, सब सर्टिफिकेट्स की एक कॉपी लेके जानी है, जो अभी बताए थे हमने कि 10th क्लास से लेके जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वहाँ तक के एक सेट बनाना है पूरा सभी फ़ोटोकॉपीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि अगर आप किसी कैटेगरी से रिलेटेड हैं तो उसका कास्ट से सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद बायोडाटा की 5 कॉपीज़ आपको लेके जानी है। इसके बाद एक अंडरटेकिंग भी है जो आपको इंटरव्यू लेटर के साथ ही मिलेगा, अंडरटेकिंग, उसको भी आपको हार्ड कॉपी में करवा लेना है। तो इन सभी चीज़ों को साथ में लेके जाना है। इसमें और भी पॉइंट्स हैं जिसे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है तो ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, जिससे आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी ये फ़ोटोकॉपीज़ का काम कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको काम करना है बायोडाटा पे। इसमें आपको 5 कॉपीज़ निकलवानी है। एक कॉपी आप एक्स्ट्रा निकलवाइएगा, क्योंकि जो एक एक्स्ट्रा होगी उसमें आप पहले रफली लिख लेंगे कि क्या क्या लिखना है, उसके बाद बाकी कॉपीज़ में आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो बायोडाटा की इन कॉपीज़ को अगर आप अपने हाथों से लिखते हैं हैंड राइटिंग में तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपकी हैंड राइटिंग भी और जो चीज़ें आप लिखेंगे वो याद भी होंगी, तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा। बायोडाटा KVS का कैसा होता है इसका अभी एक PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपको अब इंटरव्यू की तैयारी में आपको सबसे पहले काम ये करना है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या ब्रीफ योर सेल्फ, इस क्वेश्चन को आपको डिफाइन करना है। तो एक पैराग्राफ में आप अपने आप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखना है, ताकि वो आपको याद भी हो जाए और आप उसको लिख भी ले अपने बायोडाटा में, क्योंकि वो लिखना कंपलसरी है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी बेसिक डिटेल्स, आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और साथ में ही कोई एकेडमिक अचीवमेंट या कोई अदर अचीवमेंट है वो भी आप ऐड करेंगे। तो ये सब करना कंपलसरी है। आप बायोडाटा का फॉर्मेट देख लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इन सभी PDF को मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, उससे आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए और अपने बायोडाटा को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद सेकंड काम जो आपको करना है वो ये कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको रिवाइज़ करना है, और उसको आपको बोल के देखना है कि आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अपने इंट्रोडक्शन को लिख के उसको रटना है, याद करना है कैसे भी, और उसके बाद मिरर में देख के अपने सामने बोलना है, या आप किसी और को भी सुना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कोई इन्फॉर्मेशन के साथ।